अब मैं आता हूं नेहरू विहार की सड़क के ऊपर, सबसे जरूरी मुद्दा। इस इलाके का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? नेहरू विहार की सड़क। नेहरू विहार की सड़क किसकी सड़क है? दिल्ली सरकार की कि एमसीडी की? किसको किसको मालूम है कि एमसीडी की सड़क यहाँ तक बताइए? सबको सबको? अजय आपको मालूम है? हाँ हाँ बताता आगे आप आगे। अरे महाराज कहाँ छिपे हुए यहाँ पे जरा, मैं तो ढूंढता हूँ शिकायत करने वाले को। अरे आइए अरे आओ यार, कहाँ जा रहे हो? अरे आओ तो आप आओ यार, इधर आओ। नाम बताइए अपना। जी हीरा सिंह जी। क्या करते हैं आप हीरा सिंह जी? आप अरे मतलब क्या प्रॉपर्टी का काम, कहाँ रहते हैं आप? आप जानते होंगे कि मेयर साहब ने कैसे करोड़ों रुपए के काम को रोक दिया एनओसी न देके। ये कह रहे हैं कि आपने क्यों करा दिया फिर यहाँ पे शुरू किया। इसका मतलब इनको मालूम है कि रिंग रोड से यहाँ जो थोड़ा सा एक स्टेज का काम हुआ वो दिलीप पांडे ने कराया। अब मैं अरे थोड़ा सबल, एक बड़ा अच्छा शब्द होता है सब, मैंने भी धरा हुआ है, अब भी धरा। एमसीडी का काम ये तो क्लियर हो गया। अभी क्या कहते थे एमसीडी का बनवाए क्यों? भाई मेरे पास लोग आए, मुझसे लोगों ने कहा भाई मेरे को हमारे यहाँ हमारे इलाके में 2 बार सांसद महोदय आए, होर्डिंग बैनर पोस्टर की फोटो में दिखाई लोगों ने। राजू भाई यहाँ खड़े हैं, राकेश भाई खड़े हैं, संजय तलवार जी खड़े हैं। 2 बार इलाके की रौनक बन गई, पूरा होर्डिंग लग गया कि भाई सांसद तिवारी जी यहाँ पे सड़क बनाने जा रहे, धूम धड़ाका हो गया, बवाल हो गया। लेकिन भाई साहब दोनों बार हमको धोखा मिला है। लोगों ने कहा हमें आप पे विश्वास है कि आप जो कहते हो करते हो, आपसे आग्रह है, भले ही एमसीडी का काम हो, आप केजरीवाल से बात करो और फंड लेके आओ, ये काम कराओ। मैंने केजरीवाल जी से बात करी, मैंने कहा गुरुजी आप हमारे बड़े भाई हैं, दिल्ली के मुखिया है, लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है, कह रहे हैं हमेशा आपका साथ देंगे, आपको खूब वोट देंगे, प्यार देंगे, सड़क बनवा दो। केजरीवाल जी अरे रुक जाओ भाई, कोई फर्जी बातें नहीं, पहले बात सुनिए, पहले बेकार की बात नहीं। मैंने कहा ठीक है सर। केजरीवाल जी मेरी बात मान गए, छोटा भाई मानते हैं, मान गए मेरी बात। उन्होंने फंड स्वीकृत कर दिया, फंड स्वीकृत हुआ, उद्घाटन हुआ। जैन साहब खुद उद्घाटन में आए, अगर आपको याद हो तो। अरे यार सुन लो यार मेरी, मैं सब बताऊंगा, कोई चीज मिस करूंगा, अगर आपका जूता मेरा सर होगा। मैं एक भी झूठ बोलूंगा आपका जूता मेरा सर, लेकिन बीच में बोलोगे तो मैं समझूंगा कि एजेंडा के साथ आए हो आप। एजेंडा नहीं है ना, नागरिक को आप दुखी हो इस सबकी बात कह रहे हो आप। केजरीवाल जैन साहब आए उद्घाटन करने के लिए, इसलिए मैंने अपनी बात कहने के बाद नेहरू विहार सड़क का मुद्दा उठाया। मुझे पता कोई बहादुर साथी यहाँ पे होगा। उद्घाटन किया गया। इस रूट पे बसों का ट्रैफिक है, सबको पता है बसों का ट्रैफिक है। जब हमने काम शुरू कराया तो हमारे सामान को उठा लेने की धमकी दी गई। डीसीपी ट्रैफिक और ट्रैफिक हवलदार आए, बोलो जी काम नहीं होगा, ऐसे परमिशन लेनी पड़ेगी आपको पहले। हमने कहा भाई बात जायज है, जहां मेजर ट्रैफिक डायवर्जन होता है वहां पे परमिशन लेनी चाहिए। हमने कहा कैसे लेते हैं, चिट्ठी लिखो। हमने चिट्ठी लिख दी, महीना भर उन लोगों ने उस चिट्ठी को घुमाया, दौड़ाया, लिटाया, पिटाया, परमिशन नहीं दी। फिर हम ऊपर के लेवल पे दबाव बनाए तो उन्हें परमिशन दी कि ठीक है परमिशन देते हैं, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर फिर से लिखिए। उसमें 7 दिन या 10 दिन का टाइम दिया, 12 दिन का टाइम दिया था उन्होंने कहा कि आपको कमिट करना पड़ेगा कि 12 दिन में आप ये स्टेज पूरा कर लोगे। हमने कहा मुश्किल है, फिर भी अगर आप ओके कर रहे हो तो हमने दोबारा चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा कि 12 दिन, वो सारी चिट्ठियां पड़ी हुई है, 12 दिन में हम पूरा कर देंगे। उन्होंने हमको परमिशन दे दी। इसलिए उद्घाटन के तकरीबन 1.5-2 महीने बाद उसमें हुआ ये काम शुरू हुआ। जैसे ही ये काम शुरू होकर पूरा होने को आया, ये वाले स्टेशन जहां ये एंड है ना, यहां तक मंदिर तक पहुंचे कि यहाँ पे एलजी साहब का यहीं पे बत्रा सिनेमा में कार्यक्रम हुआ। सब लोग जानते हैं कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में 6-7 लोग नेहरू विहार के मेरा विरोध प्रदर्शन करने आ गए। भारतीय जनता पार्टी का सांसद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निगम के अंदर, भारतीय जनता पार्टी शासित निगम की सड़क, लेकिन प्रोटेस्ट किसका हो रहा है? दिलीप पांडे का, जिसने एक ईंट नहीं रखी 12 साल में, उसका प्रोटेस्ट नहीं हुआ। लेकिन जिस विधायक ने अपना काम न होते हुए भी एक सड़क का स्ट्रेच बनवा दिया, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब एजेंडा है। फिर आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो। वहां प्रोटेस्ट हुआ और तुरंत जोशो जोश में वीडियो है, सांसद तिवारी जी ने कहा 4 महीने के अंदर मैं वादा करके जाता हूं कि सड़क बना दूंगा। वीडियो देखिए आपने? देखिए आपने? 4 महीने के अंदर ये वीडियो है, देखिए पोस्टर लगे हुए, पोस्टर की कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है। मैंने कहा भाई एक ही सड़क बनवाने के लिए 2 आदमी पैसे क्यों खर्च करें, बेवकूफी हो जाएगी, ये तो भ्रष्टाचार में गिना जाएगा कि यहाँ का भी पैसा खर्चा है। मैंने कहा भाई दिल्ली सरकार का फंड रोक दिया जाए, अब 4 महीने में सांसद जी काम करा देंगे। लोग भी बड़े खुश हो गए कि अब तीसरी बार शायद बेवकूफ न बने। 1 बार 2 बार तो होता है, तीसरी बार बेवकूफ। लेकिन ये वही सांसद जी हैं
जिन्होंने निगम के चुनाव में तीसरी बार ऑलरेडी नए चेहरे और नई उड़ान के नाम पे बेवकूफ बनाया हुआ था। नतीजा क्या हुआ? 4 महीने बीते, 4.5 महीने बीते, 5 महीने बीते और फिर नेहरू विहार के लोग मेरे पास आने लगे कि भाई साहब ये क्या हो गया। मैंने कहा मैंने कहा कुछ किया, मैं तो काम करवा रहा था, आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आप लोगों ने तीसरी बार तय किया कि हमें बेवकूफ बनना है। तिवारी जी कहने में आप लोग आ गए, आपने प्रोटेस्ट किया, तिवारी जी बनवा रहे, बोला जी छोड़ दो आप, कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, हम फिर से आपके ऊपर अब आखिरी बार हम कह रहे हैं आपसे, आगे आपसे कहने भी नहीं आएंगे और कभी इस कहने से पीछे भी नहीं हटेंगे, आप ही में विश्वास है, आप ही करवा दो। जब ये बात हुई मैंने फाइल मूवमेंट स्टार्ट किया, दोबारा से जो फंड ब्लॉक हो गया था उस फंड को पास करवाया, तब तक एनजीटी का बैन लग गया, तो टेंडर नहीं फ्लोट हो पाया। मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, ये वाला पड़ा हुआ है, पढ़ा लिखा जो भी है उसको आगे दे सकता है, पूरा वहां से लेकर के और आखिरी तक का नेहरू विहार का सड़क का सारा पैसा पास हो गया है और एमसीडी चुनाव के बाद टेंडर फ्लोट होकर पूरा का पूरा फिर से बन जाएगा। फिर से ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, लोगों ने रिकॉर्डिंग करी हुई है, एमसीडी की सड़क है, एमसीडी को बनवाना चाहिए था, 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने इलाके की जनता को धोखा दिया, मुझ पे लोगों ने विश्वास जताया है, इसलिए आउट ऑफ द वे जाके मैं आज फिर कमिट कर रहा हूं यहां पे कि मैंने वो वाली स्टेज बनवाई है और बाकी का बचा हुआ स्टेज भी मैं ही बनवाऊंगा और किसी की औकात नहीं बनवाऊंगा। ये कॉपी है, शशिकांत जी खड़े, जिसको इसकी फोटो खींचनी हो खींच लीजिएगा, जिसको इसको रिकॉर्ड के तौर पर लेना वो ले लीजिएगा। और इसलिए मैंने पहले ही फेसबुक लाइव करवा दिया था। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने बहुत समय दिया।